और इस कहानी की शुरुआत होती है बेन एंड ग्वेन के अच्छे बर्ताव से, जहाँ पर वो दोनों ग्रैंडपा मैक्स से कहते हैं कि आप जाके लकड़ियां लाइए, कैंप फायर के लिए हम आग जलाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स को भी बेन एंड ग्वेन का बदला हुआ ये बर्ताव काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद में वो जंगल में चले जाते हैं लकड़ियां लाने के लिए। ग्रैंडपा मैक्स के जाने के बाद ही ग्वेन बेन को हड़काने लगती है कि आज ग्रैंडपा मैक्स का 68 बर्थडे था और तुम उनका केक लाना ही भूल गए। जिसके बाद में बेन कहने लगता है कि मेरे ऊपर केक लाने से भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि केक लाने कौन वाला है। वो दोनों ये डिसाइड करने ही वाले होते हैं कि तभी एक पोर्टल वहां पे खुल जाता है और उस पोर्टल से एक अनजान शख्स निकल के ग्वेन को उस पोर्टल के अंदर में लेके चला जाता है, जिसे देखने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेट में और वो भी इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। बेन के उस पोर्टल में जाने के बाद में वो पोर्टल बंद हो जाता है और जब ग्रैंडपा मैक्स वापस आके देखते हैं तो वहां पे उन्हें बेन एंड ग्वेन नहीं दिखते। और इन सारी चीजों के बाद में वो पोर्टल एक अनजान जगह पे ओपन होता है, जिसके बाद में एक्सेलरेट उस स्ट्रेंजर से ग्वेन को बचा लेता है। जिसके बाद में ग्वेन एंड बेन जब उस जगह को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहां के लोग एक्सेलरेट को देखने के बाद में यानी कि बेन 10 के कामों के लिए उसे शाबाशी देते हैं। और तभी बेन पीछे एक बेन 10,000 की मूर्ति को देखता है और उसे लगता है कि शायद वो अपने फ्यूचर में आ गया है। बेन अपने फ्यूचर को एंजॉय ही कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे एक विलन आ जाता है और उसके बाद में बेन के ऊपर में अटैक करने लगता है। एक्सेलरेट उस एलियन के सारे हमलों से बच जाता है और जैसे ही उसके ऊपर में अटैक करने जाता है उसके वॉच का बीप बच जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इतना ही होने के बाद में वो विलन मौके का फायदा उठा के बेन के ऊपर में अटैक करने जाता है, जहां पे ग्वेन अपने मैना पावर की हेल्प से या कह सकते हैं कि जादू की हेल्प से उस एलियन को रोकने की कोशिश करती है, पर वो एलियन ग्वेन को काफी आसानी से हरा देता है और बेन एंड ग्वेन के ऊपर में वापस से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहां पे बेन 10,000 आ जाता है और उस एलियन को पल भर में हरा देता है। जिसके बाद में ग्वेन 2 उस एलियन के ही जाल में उसे कैद कर देती है। जिसके बाद में बेन 10,000 बोलता है कि हो सकता है ये डॉक्टर एनिमो का कलाकांडी हो, मुझे अपने हेडक्वार्टर में जाके ये सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। और तभी बेन ये सब सुन के काफी ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है और बेन 10,000 से उसका हेडक्वार्टर और बाकी के एलियन दिखाने को बोलता है, जहां पर बेन 10,000 बेन को इग्नोर करके अपने हेडक्वार्टर में चला जाता है। जिसके बाद में ग्वेन 1 को ये पता चलता है कि वो जो अनजान शख्स उसे उठा के लाया था वो कोई और नहीं ग्वेन 2 है। और ग्वेन अपने फ्यूचर वेरिएंट को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और उसे काफी सारे सवाल जवाब करती है, जहां पे ग्वेन 2 बोलती है कि ये तुम्हारी बात नहीं है, यहाँ पे मैं बेन के लिए आई थी और बेन 10,000 को बेन की हेल्प की जरूरत है। जिसको सुनने के बाद में बेन वापस से ओवर एक्साइटेड हो जाता है, जहां पे ग्वेन सबसे बताती है कि भले ही बेन को अब ओमनिट्रिक्स के सारे राज के बारे में पता है, पर अभी भी काफी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए वो तैयार नहीं है। और इन्हीं बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि एरिया D53 में खतरा है। बेन वहां पे जाने के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर उसका ओमनिट्रिक्स का बैटरी लो होता है। लेकिन तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और छोटे बेन एंड ग्वेन को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद में बेन एंड ग्वेन को पता चलता है कि फ्यूचर में बेन ग्रैंडपा मैक्स से नहीं मिलता है। और इन सब बातों के बाद में ग्रैंडपा मैक्स टीम टेनिसन को लिफ्ट देते हैं एरिया D53 तक जाने का, जहां पर जब बेन ग्रैंडपा मैक्स को उस लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाता है तो ग्रैंडपा मैक्स उससे कहते हैं कि अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। और इतना ही कहने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद में बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर वो ट्रांसफॉर्म स्टिंग फ्लाई में हो जाता है, जिसे देख के ग्वेन उसका मजाक उड़ाती है। और इसके बाद में टीम टेनिसन उस चैम्बर के अंदर में चले जाते हैं, जहां पे बेन 10,000 एनिमो से मार खा रहा होता है। बेन 10,000 को 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म देख के बेन बोलता है कि मैं भी 4 आर्म्स में ही ट्रांसफॉर्म होने वाला था। स्टिंग फ्लाई के इतना ही कहने के बाद में वहां पे डॉक्टर एनिमो आ जाता है और बेन 10,000 से कहता है कि शुक्र है कि तुम मदद ले आए, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुम्हारे 10,000 एलियन डीएनए की हेल्प से मैं ऐसे खूंखार एलियंस को बनाऊंगा जिसे रोक पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। और इतना ही सुनने के बाद में स्टिंग फ्लाई कहता है कि काफी ज्यादा गलत फहमी पाल रखे हो, और जैसे ही डॉक्टर एनिमो के ऊपर में अटैक करने जाता है उल्टा मार खा के आ जाता है। वहीं पे दूसरी साइड मेरी प्यारी ग्वेन अपने जादू की हेल्प से डॉक्टर एनिमो को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसमें नाकामयाब हो जाती है, जहां पे बेन 10,000 स्टिंग फ्लाई के टेल को एक लोहे के रॉड से बांध देता है, जिसके बाद स्टिंग फ्लाई उसमें अटक जाता है और निकल नहीं पाता। और इसके बाद में बेन 10,000 अपने अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर डॉक्टर एनिमो की काफी बुरी तरीके से तोड़ाई करता है। बेन 10,000 डॉक्टर एनिमो को काफी बुरी तरीके से तोड़ता है और उसको पूरी तरीके से हराने के बाद में उसे लोहे के रॉड से बांध देता है। और तभी वहां पे गैलेक्टिक इनफोर्स के मेंबर्स आ जाते हैं और बेन 10,000 उन्हें कहता है कि खेल खत्म हो चुका है, पर तुम सब जब आ ही चुके हो तो डॉक्टर एनिमो को नल वॉइड के चैम्बर में डाल दो। और इतना ही कहने के बाद में बेन 10,000 एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से कट लेता है, अपने साथ ही साथ छोटे बेन एंड ग्वेन को भी लेके चला जाता है अपने हेडक्वार्टर में। रास्ते में जाते टाइम पे बेन 10,000 से काफी सारे सवाल करता है, जहां पे बेन 10,000 उनका जवाब देते हुए बताता है कि डॉक्टर एनिमो तो कुछ साल पहले ही भाग गया था, मुझे नहीं पता था कि वो अपने बेकार शकल एक बार वापस से मुझे दिखाएगा। और तभी ग्वेन बेन 10,000 से विलगैक्स के बारे में पूछ लेती है। तभी बेन 10,000 उसे बताता है कि पिछली लड़ाई में मैंने विलगैक्स के इतने ज्यादा टुकड़े कर दिए थे कि
पूछो ही मत, अब उससे पूरी तरीके से छुटकारा मिल चुका है। इसके बाद हमें डॉक्टर रेनिमो को एक बार फिर से दिखाया जाता है, जो कि गैलेक्टिक इनफोर्स के दूसरी साइड बेन 10,000 के हेडक्वार्टर्स और मशीन को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और सोचता है कि फ्यूचर में आने के बाद में मेरे पास भी ये सारी चीजें होंगी। जिसके बाद में वो बेन 10,000 के पास में पहुंच जाता है और रेस लगाने को कहता है, जहां पे बेन 10,000 बेन 10 से उसका सर्फिंग बोर्ड छीन लेता है और कहता है कि अब वो दिन नहीं रहे। तभी बेन ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारे जैसा बनने वाला हूं तो मुझे ऐसा फ्यूचर चाहिए ही नहीं। और इन दोनों के बहस के बीच में ही उन्हें एरिया D53 में खतरे की वार्निंग मिलती है, जहां पर बेन 10,000 बड़ी ग्वेन से कहता है वापस भेज दो। इतना ही कहने के बाद में वो वहां से चला जाता है और तभी बेन ग्वेन से कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, यहाँ पे बुलाने के पीछे एक रीजन था और वो रीजन यही एरिया D53 ही है। और तभी ग्वेन को याद आता है कि जहाँ पे ये कलाकांडी हो रही है वहाँ पे तो नल वॉइड का चैम्बर है। जिसके बाद हमें डॉक्टर रेनिमो नल वॉइड के चैम्बर में दिखाया जाता है और वो नल वॉइड के चैम्बर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे बेन आ जाता है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है डायमंड हेड में और डॉक्टर रेनिमो से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी बेन के पीछे से विलगैक्स निकलता है और कहता है खेल तू अभी शुरू हुआ है। और इतना ही कहने के बाद में विलगैक्स बेन 10,000 को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जहां पे दूसरी साइड डॉक्टर नल वॉइड चैम्बर की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पे ग्वेन एंड बेंटन आ जाते हैं, जहां पे बेन ग्वेन से कहता है कि तुम जाके डॉक्टर रेनिमो को रोको, मैं हेल्प करता हूं बेन 10,000 की। जिसके बाद में हमारा बेन खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपग्रेड एलियन में और विलगैक्स के ऊपर में अटैक करने पहुंच जाता है, जहां पे बेन 10,000 कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प ही करना चाहते हो तो इस एलियन से काम नहीं चलेगा और बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है कैनन बोल्ट में और खुद वाइल्डमार्ट में ट्रांसफॉर्म होकर दोनों बेन विलगैक्स के ऊपर में एक के एक बाद अटैक करने लगते हैं, जहां पे विलगैक्स उन दोनों बेनों के ऊपर में काफी ज्यादा भारी पड़ता है और डिफीट कर देता है। जहां पे बेन 10,000 काफी सारे एलियन से मेरे नए डीएनए के अंदर में तुम्हारे हर एक एलियन के मूव्स को प्रोग्राम कर दिया गया है और अब तुम्हारी कोई भी हरकत मुझे हैरान नहीं कर सकती। और इतना ही कहने के बाद में बेन विलगैक्स के ऊपर में अटैक करने जाता है, पर विलगैक्स उसे पकड़ के काफी बुरा मारता है। तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और कहते हैं कि छोड़ दो मेरे पोते को। इतना ही कहने के बाद में वो विलगैक्स के ऊपर में अटैक कर देते हैं। ग्रैंडपा मैक्स को देख के बेन काफी ज्यादा खुश होता है और उनसे कहता है कि आप ग्वेन की हेल्प करिए, वो नल वॉइड के चैम्बर में है। और इतना ही सुनने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स वहां से चले जाते हैं और तभी पीछे से विलगैक्स आ जाता है और दोनों बेन को पकड़ के बिल्डिंग से कूद पड़ता है। और तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि डॉक्टर रेनिमो दोनों ग्वेन के ऊपर में काफी ज्यादा भारी पड़ता है और उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और टीम टेनिसन को असेंबल करते हैं और कहते हैं चलो इसे दिखा दिया जाए कि आखिर में हम टेनिसंस क्या कर सकते हैं। और इसके बाद एक बार फिर हमें दोनों बेन को दिखाया जाता है, जहां पे बेन 10,000 से बोलता है कि विलगैक्स को तुम्हारे हर एक एलियन के मूव्स के बारे में पता है, पर बेन 10,000 के पावर्स के बारे में उसे नहीं पता होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस बात को समझोगे। इतना ही सुनने के बाद में बेन 10,000 अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद में बेन काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी बेन 10,000 कहता है कि चलो ये मामला पुरानी तरीके से सुलझाया जाए। और इतना ही कहने के बाद में वो बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है डायमंड हेड में। इसके बाद में बेन 10,000 अपने सर्फर के ऊपर में चढ़ जाता है और विलगैक्स को उसकाना चालू कर देता है, जहां पे विलगैक्स बेन 10,000 के ऊपर में काफी सारे अटैक करता है, पर वो उनसे टैकल करके बच जाता है। और धीरे धीरे करते बेन 10,000 विलगैक्स को एक पानी वाले चैम्बर के पास में ले आता है, जहां उनसे पूछता है कि आखिर में इस एलियन का नाम तुमने क्या रखा है। तभी बेन 10,000 ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं अब अपने एलियंस का नाम नहीं रखता, जहां पे बेन उस एलियन का नामकरण करता है और उसका नाम आर्टिगोना रखता है, जिसे सुन के बेन 10,000 काफी ज्यादा कूल लगता है। और वहीं पे दूसरी साइड डॉक्टर रेनिमो टीम टेनिसन से काफी ज्यादा तोड़ा जाता है, जहां पे बड़ी ग्वेन अपने जादू का यूज करती है, ग्रैंडपा मैक्स अपने टेक्निकल हैंड का और ग्वेन अपने कॉम्बैट का यूज करके डॉक्टर रेनिमो को काफी बुरी तरीके से तोड़ा जाता है, जहां पे डॉक्टर रेनिमो पूरी तरीके से डिफीट हो जाता है और अपनी बॉडी को छोड़ के भागने की कोशिश करता है, जहां पे ग्वेन उसे पकड़ लेती है। और इन सारी कलाकांडी को निपटाने के बाद में पूरा टीम टेनिसन बेन 10,000 के हेडक्वार्टर में ग्रैंडपा मैक्स का 88th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिसे देख के ग्रैंडपा मैक्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी गैलेक्टिक इनफोर्स का बेन को मैसेज आता है कि एक जगह पे खतरा है और तुम्हें उस एलियन को रोकना पड़ेगा। तभी बेन 10,000 अपने ग्रैंडपा मैक्स के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि आज मेरे ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे है। और इतना ही सुनने के बाद में ऑप्टिमस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चला जाता है उस विलेन को रोकने के लिए। और तभी छोटी ग्वेन बड़ी बेन से कहती है कि तुम्हारी मुसीबत विलगैक्स या एनिमो कभी थे ही नहीं, तुम्हें तो बेन 10,000 को सुधारना था। और तभी बड़ी बेन कहती है कि हाँ तुम सही समझी हो। और इन सारी चीजों को हो जाने के बाद में ग्वेंडोलिन एक बार वापस से पोर्टल को ओपन कर लेती है और कहती है कि तुम्हें एक और बर्थडे अटेंड करना है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और जैसे ही बेन एंड ग्वेन जाने लगते हैं, बेन 10,000 बेन को जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स अपने ग्रैंड चाइल्ड को ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स को बर्थडे विश करती है। और तभी बेन 10,000 के गिफ्ट को क्लिक करता है और वो केक में बदल जाता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।